अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफ़िया हसीब अली। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन पे बात की डिटेल में कि किस तरह का सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, क्या वर्किंग है, किसने ये मॉडल पेश किया, इसमें हमने डिटेल में बात की थी। आज हम बात करेंगे मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, लास्ट जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक्स उन सब के। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मूवमेंट क्यों ज़रूरी है सेल मेम्ब्रेन में? ठीक है, हम ये बात करेंगे। Movement of substance across cell membranes is necessary as allows cells to acquire oxygen and nutrients. सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेल को रिक्वायर्ड है क्या? ऑक्सीजन। अच्छा, ये ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर्ड है और साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन इसलिए रिक्वायर्ड है कि सेल को चाहिए एनर्जी। ठीक है, सेल में एनर्जी का प्रोसेस उस वक्त ही होगा जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके ज़रिए से वो जो है एनर्जी ग्लूकोज ब्रेक डाउन करे और उससे जो है एनर्जी एटीपी के फॉर्म में जो मिल रही है वो मिले। ठीक है, और साथ साथ सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, साथ साथ उसका वेस्ट भी बन रहा होता है, तो उसका एक्सक्रीट होना हमारे सेल से बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस इन द सेल। अच्छा, हमारे सेल्स के अंदर जितने भी सब्सटेंस हैं उनको एक कह सकते हैं अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, यानी कि अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। एक सेम जो है कंसंट्रेशन जो रिक्वायरमेंट है वो होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेल में मोमेंट्स बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ऑक्सीजन है, वाटर है, हार्मोन्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स का काम क्या होता है कि सिग्नल्स देना, मैसेज देना। ठीक है, कोई भी वर्क हो रहा है हमारी बॉडी में तो वो काम कौन करवा रहा होता है? हार्मोन्स करवा रहे होते हैं। आयंस, कुछ आयंस होते हैं जो कि हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट्स होते हैं। हमारे जो है किडनी वेव फंक्शन के लिए भी कुछ आयंस की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो सेल में ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है। अच्छा, दिस मूवमेंट अकर्स बाय डिफ्यूजन। ये मूवमेंट किस किस तरह से होते हैं? बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट होता है क्या? ठीक है, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ। ट्रांसपोर्ट जो है ना, दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो भी चीज़ें होती हैं वो हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, मतलब कि 100 से 0 की तरफ मूव करेंगी। लेकिन एक्टिव में क्या होता है कि चीज़ें लो से हाई की तरफ मूव करती हैं। ये तो बात हो गई एक्टिव और पैसिव की। ठीक है, अच्छा, जो पैसिव होता है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि एक्टिव में जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पैसिव में दो तरह के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होते हैं, एक फैसिलिटेटेड होते हैं। जबकि एक्टिव में आ जाते हैं एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इस तरह के जो है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन क्या होता है बेसिकली? मैं इसे रिमूव कर दूँ यहाँ से। ये डिफ्यूजन ये होता है कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इट इज देयरफॉर सेड टू अकर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। होता क्या है कि सेल में जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, वहाँ पे डिफ्यूजन किस तरह से होगा? कोई भी चीज़ जो है ना वो डिफ्यूज़ करेगी, मूवमेंट करेगी हाई से लो की तरफ। किस तरह से मूव करेगी? हाई से लो की तरफ।
अच्छा, यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, डिफ्यूजन इज़ अ पैसिव, मैंने बताया ना ये कौन सा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है प्रोसेस विच मीन्स इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। साथ साथ इसमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। इट कैन अकर अक्रॉस अ लिविंग और नॉन, मतलब ये दोनों तरह के सेल्स में हो सकती हैं डिफ्यूजन, लिविंग सेल्स में भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग सेल्स में भी, एंड कैन अकर इन अ लिक्विड और गैस मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पे है डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि हमारी बॉडी में हाई कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है। अब ये बाहरी एनवायरनमेंट में क्या है, लो है, तो ये कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, हाई से लो की तरफ। इसी तरह से ऑक्सीजन की अगर मैं बात करती हूँ तो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के लेवल्स जो हैं ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आवर बॉडी, तो ये मूवमेंट कहाँ होगी ऑक्सीजन की हमारी बॉडी की तरफ। देखिए इस तरह से वाटर है एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर एबल टू डिजॉल्व विद इन द लिपिड बाइलेयर। अच्छा, ये डिफ्यूजन होता कहाँ पे, सेल के इस पोर्शन पे, ठीक है, इसको हम कहते हैं लिपिड पोर्शन। डिफ्यूजन का प्रोसेस कहाँ पे होगा, लिपिड वाले पोर्शन में होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से कोई भी कह सकते हैं पोलर सब्सटेंस, आयनिक और या कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं या लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी जो है क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, द डायग्राम शोज द मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल विद लिक्विड अंटिल एंड। यहाँ पे देखिए एक लंप ऑफ शुगर है, मतलब एक लार्ज मॉलिक्यूल है जिसको डिफ्यूज़ किया गया वाटर में, ठीक है। अभी हाई कंसंट्रेशन है इसकी, कि क्या करेगा, इसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा, इसके पार्टिकल्स वहाँ पे मूव करेंगे जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो इस तरह से ये पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। ये होता है क्या, डिफ्यूजन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अच्छा, फैसिलिटेटेड क्या होता है, फैसिलिटेटेड इसके अपोजिट होता है, मतलब होता वही है कि हाई से लो की तरफ मूवमेंट हो रही होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि ये मैंने बात की थी लिपिड वाले पोर्शन में ये होता है डिफ्यूजन, लेकिन फैसिलिटेटेड क्या होता है, फैसिलिटेटेड जो है वो होता है कौन से पार्ट में, लिपिड वाले लेयर में नहीं होता, ठीक है। ये वाटर को अलाउ नहीं करता गुजरने के लिए, इसलिए ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो कहाँ पे होता है, इसके लिए कोई ना कोई कैरियर चाहिए होता है, ठीक है। मतलब कि ये खुद से नहीं करता है, इसको सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ एक ये है प्रोटीन चैनल, सॉरी ये एक प्रोटीन चैनल है, ये कैरियर है, ये कैरियर है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे पार्टिकल्स आर टेकन अप बाय कैरियर प्रोटीन्स विच चेंज देयर शेप एज अ रिजल्ट। होता क्या है, यहाँ पे बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस पॉइंट से कोई भी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं और यहीं से चीज़ें भी बाहर, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर निकल रही हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिपिड वाले लेयर से गुजर नहीं सकते, तो ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, इसको क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, नीचे से ये क्लोज होते हैं, ऊपर से इसको ये यहाँ से कैरी किया, इस पॉइंट पे ये क्लोज हो गए, ठीक है। फिर क्या होगा डाउन साइड से ये ओपन होके इसको सेल के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। सेम यही प्रोसीजर जो है, अगर कोई भी मटेरियल है बाहर की तरफ ट्रांसफ़र करना होगा तो इसी तरह से ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इसमें हम बात कर रहे थे डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स की, मतलब वहाँ से सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती थी, लेकिन ऑस्मोसिस में हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, जस्ट वाटर की बात करेंगे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अकर डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। होता क्या है कि यहाँ पे भी वही फ्रामना होगा, मतलब कि चीज़ें जो ट्रांसफ़र करेंगी हाई टू लो ट्रांसफ़र करेंगी, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस इज़ ऑल्सो पैसिव प्रोसेस, ये भी पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेल अलाउज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू पास थ्रू बट दे डू नॉट अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट डिसॉल्व सब्सटेंस सॉल्ट एंड शुगर टू पास थ्रू इट। होता क्या है कि हमारे पास दो जार हैं, ठीक है, यहाँ पे अब एक में जो है मैंने वाटर लिया है
10 ml और यहाँ पे 9 ml। ठीक है, सॉरी। अब इसमें जो सॉल्यूट है वो है 5 ग्राम 5 mg। ठीक है, और इसमें जो है 4 mg है, या इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से समझते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं कुछ सॉल्यूट्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके। ठीक है, तो होगा क्या कि वाटर की मूवमेंट जो होगी कहाँ, हाई से लो की तरफ होगी। अब यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे क्या थी, कम थी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो वाटर की मूवमेंट कहाँ पे होगी, हाई से लो की तरफ। तो ये होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हमेशा जो है वाटर की हम कंसंट्रेशन देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे मूवमेंट होती है, मतलब कि हाई से लो। यहाँ तक हम इसको इनफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट